हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल्स का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर के एडवांटेज क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को इस लेक्चर के इनसाइट हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड्स को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये बिल्कुल मेथड की तरह ही सिमिलर होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये कॉल हो जाता है। मेथड में क्या होता है, पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर उस ऑब्जेक्ट से आपको उस क्लास के मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के केस में बनाया जाता है और यह मेथड से पहले कॉल होता है। हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप्स अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या इसे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना आर्ग्यूमेंट पास किए हुए कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि आर्ग्यूमेंट पास किए हुए कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कहते हैं। आगे और डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल आगे आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के रूल्स की। बेसिकली जावा में कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए 3 रूल्स अवेलेबल है। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जो क्लास का नेम है वही नेम आपको कंस्ट्रक्टर का रखना पड़ेगा। आप अपने मन से कंस्ट्रक्टर का नेम कुछ नहीं रख सकते। जो क्लास का नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। दूसरा रूल ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर के लिए आप कोई रिटर्न टाइप नहीं रख सकते, यानी कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और ना ही कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर का पीपीटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे बात करके भी इस पीपीटी को ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके कोड आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स के कोड अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।